सभी को प्रणाम। स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो से हम कुछ पार्ट लेके चलेंगे। जैसे कि हमारे पास अभी घिरंड संहिता है जो आप देख पा रहे होंगे। ये घिरंड संहिता है और इसको मैं लेता हूँ कि हर दिन मैं एक इसका लगभग 2 से 5 पन्नों के बीच में मैं इसे पढ़ूँगा और उसे अपनी भाषा में आप सब तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। अगर आपने पहले से पढ़ रखी है तो बहुत बढ़िया बात है, आपका दोबारा ये बन जाएगा। अगर आपने नहीं पढ़ी है, अगर आप योग मार्ग में हैं, अगर आप योगा करते हैं, ध्यान करते हैं या मेडिटेशन करते हैं, हठ योग हो गया, कोई सा भी अगर आप योग करते हैं या फिर आपको अपने जीवन में किसी भी तरीके की समस्या हो रखी है, अभी कुछ भी लग रहा है आपको, जैसा भी है, हम इसी जो ये बुक है, जो ये हमारे पास किताब उपलब्ध है, अभी सब कुछ पूरा समाधान इसी के अंदर है और हम इसी को आपसे पढ़ेंगे और समझेंगे। इसीलिए मैं पार्ट वाइज इस पर आपको वीडियो मिलते रहेंगी। तो चलिए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसकी। और आप चाहें तो इसे ऑनलाइन पर या फिर आप ऑफलाइन इसे मतलब अपने घर पर मंगा करके पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक किसके ऊपर भाष्य किसके ऊपर है। तो सबसे पहले एक जिसका नाम बोलते हैं घिरंड संहिता, यह महर्षि घिरंड की योग शिक्षा पर जो है वो पूरा भाष्य किया गया है और इसको किया है स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जी ने। तो हम चलते हैं सबसे पहले और शुरुआती में हम जानते हैं, सबसे पहले सभी ने अपना समर्पण जो हमारे लेखक हैं उन्होंने किया है कि स्वामी शिवानंद सरस्वती जी के चरणों में, जिन्होंने हमें सत्यानंद सरस्वती जी ने जो योग के लगभग रहस्यों को हमारे सामने लाया और उनकी हमें शिक्षा दी। तो इसलिए हम सबसे पहले उनका नमन करते हैं और फिर हम चलते हैं अपना ग्रंथ परिचय की ओर कि आखिर में जो ग्रंथ है, इतनी बड़ी जो ये बुक है, इसका परिचय क्या है। जो ये ग्रंथ है इसको हम छोटे छोटे शब्दों में जानते हैं कि कैसे क्या हुआ, कब इसकी उत्पत्ति हुई, कब इसकी रचना हुई और कहाँ से इसे शुरू किया गया। तो यहाँ पे जब हमारे लेखक लिखते हैं कि घिरंड संहिता व्यवहारिक योग पर लिखा गया है, एक साहित्य है जिसके प्रणेता महर्षि घिरंड जी हैं और उनकी कृति से मालूम पड़ता है कि वे एक वैष्णव संत रहे होंगे, क्योंकि उनके मंत्रों में विष्णु की चर्चा की गई। जो उनके मंत्र लिखे गए हैं, जो भी इसमें आपको मंत्र मिलेंगे, उस पर हमारे जो भगवान विष्णु हैं उनकी चर्चा की गई है उन मंत्रों में। जैसे कि जलम विष्णु, थलम विष्णु, अर्थात जल में भी विष्णु हैं और थल में भी विष्णु हैं। एक दो स्थानों पर नारायण की भी चर्चा की गई है, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि उन्होंने वैष्णव सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाया था और साथ ही साथ एक सिद्ध हठ योगी भी थे। उन्होंने योग को जो रूप दिया, जो स्वरूप दिया, उसके शरीर से जो उसमें आत्मा तत्व की जो जानकारी दी गई, अभ्यास की रूपरेखा जो बताई गई है, वह अकल्पनीय है जो इन्होंने बताया है इसमें। घिरंड संहिता की प्राच्य प्रतियों में से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ये 17वीं शताब्दी के ग्रंथ हैं, यानी कि जो हमारी 17वीं शताब्दी थी उसके ग्रंथ हैं। और जब बात करते हैं कि वैसे महर्षि घिरंड का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये किस क्षेत्र में रहते थे, हम इसके बारे में बात करते हैं। तो यह कोई मतलब कंफर्म पता नहीं है चीज़ कि यहाँ पे रहते थे या वहाँ रहते थे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन माना जाता है, जो भी हमारे इसकी जो हमारे घिरंड संहिता जो मिली, उसकी उपलब्ध जो भी प्रतियाँ थे, जो छोटे छोटे खंड थे उसके, वहाँ मतलब जो पहली प्रति मिली वह मिली थी 1804 में जा कर के। और घिरंड संहिता में जिस योग की शिक्षा दी गई है, लोग उसे सप्तांग योग भी जानते हैं या उसके नाम से कहते हैं उसे। योग में कोई ऐसा निश्चित नियम नहीं है कि योग के इतने पक्ष होने चाहिए। अन्य योग ग्रंथों में अष्टांग योग की चर्चा की गई है और इसमें सप्त योग की जो सप्तांग योग होता है उसकी चर्चा की गई है। लेकिन हठ योग में कुछ ग्रंथों में से योग के 6 अंगों का वर्णन किया गया है। हठ रत्नावली में जिसके प्रणेता महायोगेंद्र श्री निवास भट्ट जी थे, जो चतुरंग योग है। गोरखनाथ द्वारा लिखित गई एक गोरक्ष शतक जो कि षटांग योग की चर्चा पर की गई है, उसमें भी यही बताया गया है। एक युग की आवश्यकता के अनुसार समाज की आवश्यकता के अनुसार लोगों के जो योग की पद्धतियाँ थी वो प्रचलित होने लग गई थी। संभवतः यह कारण भी हो सकता है कि वह एक जमाने की धारणा थी या फिर योग का अभ्यास केवल साधु, त्यागी, विरक्त या महात्मा कर सकते थे। ऐसी स्थिति में उन्हें योग के प्रारंभिक यम और नियमों को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, इसलिए यम और नियम को बहुत स्थानों से हटाया भी गया है।
जैसे जहाँ पर उन्हें लगता था पहले साधु या संत है या कोई भट्ट है, उन्हें इस चीज़ की आवश्यकता नहीं थी यम और नियम की, इसलिए उन्होंने थोड़ा सा उसे हटा भी दिया या उसे काट दिया वहाँ से। और फिर इसके बाद में जब उसका वर्णन नहीं किया गया, लेकिन जैसे जैसे युग परिवर्तित होता गया, जन सामान्य लोग के जो योग की दर्शन मतलब जो उनका रुचि आने लगी, बाद के विचारकों में मनुष्यों ने यम और नियम की योग में परिभाषा को और लाके अंदर से जोड़ दिया। फिर आई बात यह कि मतलब घेरंड संहिता में सबसे पहले शरीर शुद्धि की क्रियाओं पर चर्चा की गई। मतलब ऐसे कि हमारे जो षटकर्म होते हैं उस पर, जैसे इनमें से कुछ प्रमुख होते हैं। नेति हो गई, नाक की जो सफाई करती है, धोती यानी कि जो पेट की सफाई करती है, और उसके ऊपर भाग भोजन नली की सफाई, जैसे कि वस्ती, हाथों की सफाई हो गई, जिससे हमारे शारीरिक विकार दूर हो जाएं, शारीरिक विकार उत्पन्न ना हो। और फिर नौली जो कि पेट यानी गुर्दे का व्यायाम वगैरह, और जिससे हमारे अंदर की जो भी शारीरिक विकारियाँ हैं वो निकल जाएं अंदर से। उसके बाद में आती है कपालभाति, यानी कि प्राणायाम के एक प्रकार है, जो एक हमारी कपालभाति है वो एक प्राणायाम से ली गई है, लेकिन वो एक आती है हमारी इसके अंदर है। और फिर इसमें माना गया है त्राटक, जैसे कि हम आँखों के सामने जब हमको कहीं बैठते हैं जाकर के, फिर एक दीपक रखा जाता है, उस मतलब कुछ ऐसे विधि होती है उसकी, वो करते हैं उसमें जा कर के। फिर आती है मानसिक एकाग्रता की विधि। मतलब ऐसे करके हमारे पास जो भी इन्होंने बताया कि हमारी जो षट क्रिया होती है, यानी कि जो षट कर्म होता है, वो इनमें से ये चीज़ें आती हैं। फिर आता है इसमें शारीरिक की इन शुद्धियों का क्रिया करके, जो घेरंड जी ने हमें योग का पहला अभ्यास माना है। अगर हम योग करने जाते हैं या फिर योग की शुरुआत करते हैं, तो हमें इन 6 क्रियाओं को लेकर चलना चाहिए, ताकि हमें आगे चल के योग में जो हमारी बाधाएं उत्पन्न होनी हो वो ना हो। उसके बाद उन्होंने इस पर आसन की चर्चाएँ की हैं। फिर महर्षि घेरंड जी ने मुख्यतः ऐसे ही आसनों की चर्चा की है जिनसे शरीर को दृढ़ता एवं स्थिरता प्राप्त होती है। यहाँ पर भी आसनों का जो भी उद्देश्य है, शरीर का पूर्ण नियंत्रण के पश्चात ऐसी स्थिति को प्राप्त करना है जिसमें शारीरिक क्लेश या दर्द उत्पन्न ना हो। योग का उद्देश्य यही है। तीसरे आयाम के अंतर्गत वह मुद्राओं की चर्चा करते हैं। मुद्राओं पर अनेक प्रकार की होती हैं, जैसे कि हम हाथों की मुद्राएं की बात करें तो उसमें कई प्रकार की मुद्राएं होती हैं। इन्होंने इसकी भी चर्चा इसमें की है। उसके बाद उन्होंने कहा कि 25 मुद्राओं का वर्णन भी किया साथ साथ में। फिर जिनके द्वारा हमें भीतर प्राण शक्ति के प्रवाह को नियंत्रित किया जा सकता है। उनका कहना है कि प्राण हमारे शरीर के भीतर शक्ति और ताप उत्पन्न करते हैं। उच्च साधना से जब व्यक्ति लंबे समय तक एक अवस्था में बैठता है तो उसके शरीर से गर्मी निकलती है, शरीर का तापमान कम हो जाता है, क्योंकि हमारे भीतर प्राण शक्ति नियंत्रित नहीं है। लेकिन मुद्राओं के अभ्यास द्वारा हम प्राण शक्ति का ऊर्जा को अपने भीतर शरीर में वापस खींच सकते हैं या खींच लेते हैं, उसे नष्ट नहीं होने देते। जो प्राण शक्ति होती है हमारी, प्राण को शरीर के भीतर रोकने के लिए महर्षि घेरंड ने मुद्राओं का वर्णन किया है। फिर आती है मुद्राओं के बाद चौथे आयाम, मुद्रा तक हो गया। उसके बाद में जो चौथा आयाम हमारा है, उन्होंने इस उद्देश्य से एक प्रत्याहार का वर्णन किया है कि जब शरीर शांत और स्थिर हो जाए, प्राणों का व्यय ना हो, पहले हम अपने शरीर को शुद्ध कर लें और उसके बाद में हमारा जो हमें नियंत्रण में आ जाए, जब हमारा मन स्वतः ही अपने आप से ही अंतर्मुखी हो जाएगा। पहले हम अपने शरीर को शुद्ध कर लेते हैं, शरीर के विकारों को हटा देते हैं, उसके बाद आसन में स्थिरता प्राप्त करते हैं। तत्पश्चात प्राण को संतुलित एवं नियंत्रित करते हैं, जो चौथे मन में स्वाभाविक रूप से अंतर्मुखी हो जाता है। प्रत्याहार के बाद 5वें आयाम में उन्होंने प्राणायाम के अभ्यास को जोड़ा है। अब प्राणायाम के जितने अभ्यास घेरंड संहिता में बतलाए हैं, उनका संबंध मंत्रों के साथ है। यदि व्यक्ति प्राणायाम करे तो उन मंत्रों के साथ। प्राणायाम के अभ्यास के से जो हमें श्वास प्रश्वास को अंदर बाहर जाते हुए देखते हैं, उनकी लंबाई को समान बनाते हैं। जैसे हमने एक सांस अंदर की ओर ली, फिर दूसरी सांस बाहर की ओर, तो हम इसी को कहते हैं श्वास और प्रश्वास। आप इस बात को समझ चुके होंगे कि जब हम सांस को अंदर लेते हैं और फिर बाहर छोड़ते हैं, तो पहले हम लेते हैं श्वास, फिर हमारे जाती है प्रश्वास, तो हम इसे कहते हैं श्वास प्रश्वास। इसी को हम प्राणायाम भी कहते हैं। आने जाने की श्वास की प्रक्रिया को हम प्राणायाम कहते हैं। तो ऐसे करके कुछ हमारे पास जो इसकी छोटा सा ग्रंथ का ये मैंने आपको बताया कि इसका एक छोटा सा परिचय है कि इसके अंदर हम इतनी चीज़ों को जानेंगे, इतनी चीज़ों को और अच्छे से और ही बड़े लेवल पर जाके समझेंगे। छोटे छोटे चीज़ों को अच्छे से एकदम
सारी चीज़ें करने के बाद कि हम क्या कहाँ कैसे योग में उतरें, कहाँ से शुरुआत करें, क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या हमें फॉलो करने हैं, क्या नहीं है फॉलो करने, ये सब इसमें बताया गया है। तो सबसे पहले जब हम इसे खोलते हैं तो उसमें एक प्रार्थना आती है। तो प्रार्थना को चलिए हम पढ़ते हैं। आदिश्वराय प्रणमामि तस्मै यो नोपदिष्टाहत योगविद्या विराजते प्रन्नतरा योगमारूढमिच्चिरोधरोहणीव। जय हो। मैं उस आदि ईश्वर को प्रणाम करता हूँ जिसके द्वारा उस हठ योग विद्या का उपदेश दिया गया है, जिसको विकसित होकर राजयोग के रूप में शोभायान जो हो जाती है, उस स्थिति में पहुँचने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए हठ योग विद्या की सीढ़ी का काम करती है। तो सबसे पहले हम इसकी प्रार्थना कर लिए और ये प्रार्थना है। और इसके हम जब इसे खोलते हैं तो उसमें सारी धोती के अंदर कितनी प्रकार की होती हैं धोती, वो बताए गए हैं इसमें। फिर बस्ती बताई गई है, फिर नैतिक क्रिया, लौलिकी, त्राटक, कपालभाति, फिर आसन के भेद बताए गए हैं, फिर मुद्रा और बंध के प्रकरण बताए गए हैं, और फिर इसके बाद में प्रत्याहार, फिर उसके बाद में ध्यान का प्रकरण बताया गया, फिर समाधि। इसमें कुल मिलाकर 7 अध्याय हैं, जो कि सातों अध्याय हैं उनके सारे की एकदम गहन विद्या होती है, उस तरीके से इसमें वर्णन किया गया है। तो आगे हम इन्हीं को एक एक करके की शुरुआत करेंगे। तो जब सबसे पहले एक बात होता है कि यानी कि एक समय की बात है कि योगाभ्यास के लिए जिज्ञासा करने वाले राजा चंड कपाली नामक एक शिष्य महर्षि गैरंड की कुटिया में गए, और उन्होंने विनय और भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हुए एक निवेदन किया, उनसे एक प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया कि जब हे योगेश्वर, तत्व ज्ञान का कारण जो घटस्थ योग है, मैं उसे जानने को इच्छुक हूँ। हे योगेश्वर, हे प्रभु, कृपया करके उसे मेरे प्रति कहिए। अगर इसकी व्याख्या करें तो उन्होंने महर्षि हिरण्य जी को योगेश्वर कहा गया है इसमें, और उन्होंने संबोधित किया है कि वे योग के प्रणेता, योग के ईश्वर, योग के गुरु, मुझे घटस्थ योग के बारे में बतलाइए। तत्व ज्ञानस्य कारण, जिसके द्वारा व्यक्ति तत्व ज्ञान को प्राप्त करता है। इदानी श्रोतुमिच्छामि, मुझे सुनने और जानने की इच्छा है। योगेश्वर पद प्रभो, हे प्रभु, हे योगेश्वर, मुझे समझाइए। ये बात इन्होंने एक श्लोक के माध्यम से कही, जो कि हिरण्य संहिता का दूसरा श्लोक है। क्या श्लोक है, आइए हम ये बात समझते हैं। घटस्थ योगम योगेश तत्व ज्ञानस्य कारणम इदानीं श्रोतुमिच्छामि योगेश्वर वद प्रभु। इसी बार में चंड कपाल एक राजा थे। राजा होते हुए भी वे महर्षि गैरंड के पास जाते हैं और उन्होंने प्रश्न करते हैं कि वह योग जिसका आधार शरीर है, किस प्रकार अंतिम सत्य को जानने में सिद्ध और सहायक हो सकता है। घटस्थ योगम योगेश तत्व ज्ञानस्य कारणम, इसमें 4 प्रश्नों का समावेश है। पहला, तत्व ज्ञान क्या है। दूसरा, घटस्थ योग क्या है। तीसरा, इस योग का अभ्यास हम कैसे करें। और चौथा, क्या योग द्वारा ज्ञान की प्राप्ति संभव है। सबसे गहन बात, और सबसे जो कि हमारे दूसरे में ही प्रश्न पूछ लिया गया, इसके अंदर 4 प्रश्न एक साथ में समाहित हैं। और इसी की आगे जब हम बात करते हैं, फिर उन्होंने जो उत्तर दिया उसके बारे में बात करेंगे हम, कि तत्व ज्ञान, यानी कि सर्वप्रथम हम सबसे पहले प्रश्न को समझेंगे। तत्व का अर्थ होता है वास्तविकता। तत्व ज्ञान का अर्थ होता है मनुष्य शरीर, मनुष्य मन और जीवात्मा के पीछे की जो वास्तविकता है या सत्य है, उसका ज्ञान, जो हम किस प्रकार समझें। यह देखने में आता है कि यही प्रश्न सभी दार्शनिकों का पहला प्रश्न होता है कि मानव जीवन का आखिर में उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है। अगर हम इस जीवन में आए हैं, अगर हम यहाँ पर पैदा हुआ है, हमारा जन्म हुआ है, यहाँ पर हमें इस मानव शरीर मिला है, तो किस लिए मिला है, हमारा उद्देश्य क्या है। सबसे पहले इसका उत्तर जो हमारे स्वामी जी ने दिया, क्या दिया। सामान्य जीवन में जब तक हम जीवित हैं, जब तक हमारे शरीर में प्राण हैं, हम जीवन का आनंद उठाते हैं, और जीवन में आनंद उठाने की प्रक्रिया के समय का ब्रह्म वृत्ति वाले बन जाते हैं, जिसकी चेतना बहिर्मुखी हो जाती है, जिससे अर्थ होता है, जिससे हम अपने आंतरिक जीवन को संयत और संतुलित नहीं रख पाते। तत्व ज्ञान का अर्थ होता है कि अंतिम सत्य का ज्ञान या आत्मज्ञान, उसकी अनुभूति,
जो मेरे इस शरीर का कारण है उसकी अनुभूति, जो मेरे इस मन का कारण है उसकी अनुभूति, जो इस जगत का कारण है उसकी अनुभूति। अतः तत्व ज्ञान या आत्मज्ञान की प्राप्ति जीवन की एक दूसरी अवस्था को दर्शाती है, जो केवल बहिर्मुखी नहीं बल्कि बहिरंग और अतरंग जीवन में संतुलित संयम एवं समरसता का अनुभव दिलाए। यह होता है हमारा तत्व ज्ञान। फिर आता है इसमें कि घटस्थ योग, दूसरा प्रश्न था उनका घटस्थ योग क्या है? घट का अर्थ होता है घड़ा, यानी कि जब हम घड़े की कल्पना करते हैं तब मिट्टी से बनी एक आकृति मानस पटल पर उभरती है। हमारे जो दिमाग में एक छवि उभर के आती है वो एक मिट्टी के जो उसका हमारा एक पदार्थ होता है, मिट्टी पदार्थ होती है, उसको हम एक घड़े के रूप में देखते हैं। हम उस ब्रह्मा की आकृति को देखते हैं, पर हमें यह मालूम नहीं रहता उसके अंदर क्या भरा हुआ है। हो सकता है घड़ा खाली हो सकता है उसमें पानी भरा हो सकता है उसमें अन्न रखा हो। घड़े के भीतर कोई भी चीज़ हो सकती है, लेकिन घट कहने से केवल ब्राह्मण आकृति का ज्ञान मिलता है। घटस्थ योग शरीर पर आधारित योग है। शरीर को तो हम देखते हैं, शरीर का अनुभव हमें होता है, उसके विभिन्न रोगों का सामना हम करते हैं, उसके सुखी और संतुष्ट होने के लिए हम पुरुषार्थ या कर्म करते हैं। शरीर को ठंड लगती है तो कपड़े पहनते हैं, गर्मी लगती है तो कपड़े उतारते हैं, पंखा चलाते हैं। शरीर विश्राम चाहता है तो हम सोते हैं। शरीर के इन सब ब्रह्मा क्रियाकलापों को तो हम अपने जीवन में देखते हैं, अनुभव करते हैं, लेकिन शरीर के भीतर और कौन कौन से तत्व हैं यह कोई नहीं जानता। हमारे शरीर के भीतर कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, क्यों हम जीवन में कर्म करते हैं, विचार करते हैं, यह कोई नहीं जानता। शरीर की रचना एक विचित्र संयोग से हुई है। उसका संयोग तो आप चाहे प्रकृति कहिए, ब्रह्म कहिए या ईश्वर कहिए। वह शक्ति क्या है जिसने शरीर की रचना की? वह कौन सी शक्ति है जिसने हमारे शरीर को भीतर अन्य शक्तियों की उत्पत्ति की? इस प्रश्न से हम यह भी मालूम पड़ता है कि जब हम शरीर का आधारित योगाभ्यास प्रारंभ करते हैं तो हमें मस्तिष्क पर उसका सीधा प्रभाव पड़ता है और मस्तिष्क की गतिविधियां शांत हो जाती हैं। शरीर योग का जो प्रभाव मन पर पड़ता है उसके माध्यम से मानसिक चंचलता शांत हो जाती है। शांति की प्राप्ति के पश्चात हम अपने कर्मों और संस्कारों को परिमार्जित कर सकते हैं। एतदर्थ शरीर को निर्मित करने वाले सूक्ष्म एवं स्थूल तत्वों से परिचय प्राप्त करना आवश्यक है। जब स्थूल एवं सूक्ष्म तत्वों का परिचय हमें प्राप्त होता है तब यह कहा जा सकता है कि घटस्थ योग की शुरुआत हो रही है। पुनः तीसरा प्रश्न है, इस योग का अभ्यास कैसे हो? यही इस ग्रंथ का विषय है, जो हमारे पूर्ण रूप से जो हमारा ग्रंथ जो हमें पढ़ रहे हैं आगे, इसका यही विषय है कि मतलब योग का अभ्यास कैसे हो। तो यही पूरे इस ग्रंथ का विषय है। पूरे ग्रंथ की मैं इसी विषय पर चर्चा की गई है कि व्यक्ति को किस प्रकार योगाभ्यास करना चाहिए। चौथा प्रश्न है कि इसका परिणाम क्या होता है, क्या योगाभ्यास से तत्वज्ञान को प्राप्त करना संभव है? तो प्राप्ति को तो परिणाम है। यदि हम अपने जीवन में कोई ऐसी चीज़ प्राप्त करते हैं जो कर्म का परिणाम है, योग से कुछ ना कुछ तो अवश्य प्राप्त होगा। यह हमारी अपनी क्षमता पर निर्भर है कि हम किस प्रकार की तैयारी करते हैं। जिस प्रकार की साधना करेंगे तभी हमें प्राप्ति या परिणाम दिखाई देगा। वही प्रकृति का तो नियम है, यही साधना है और यही कर्म का फल है। हमें जो भी हम कर्म करते हैं इसका परिणाम अवश्य होता है। यदि आप अपने हाथ में हवा को हिलाएंगे तो इसका भी परिणाम उत्पन्न होगा जो गुप्त है, लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसका भी आपको जो भी परिणाम होगा वो जरूर आता है। मान लीजिए मच्छर बैठा है, आपने मच्छर को भगाने के लिए हाथ हिलाया, मच्छर भाग गया, तो यह ब्रह्म का परिणाम ही तो है, लेकिन इसका एक सूक्ष्म परिणाम भी है, ध्वनि की उत्पत्ति। इसके बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती। इसे आप सूक्ष्म परिणाम कहिए या गुप्त परिणाम कहिए, क्योंकि कहाँ यहाँ पर घर्षण की प्रक्रिया हो रही है, पदार्थ और वायु में, हाथ में और हवा में घर्षण की प्रक्रिया हो रही है। एक ध्वनि की उत्पन्न भी हो रही है साथ में, जो हमें नहीं सुनाई दे रही है। यदि हमें कान में इतनी सूक्ष्म ध्वनि को सुन सकते तो शायद यह ध्वनि भी हमें सुनाई देती। ठीक इसी प्रकार योगाभ्यास से भी सूक्ष्म या गुप्त परिणाम उत्पन्न होते हैं, भले वे हमें आपको परिणाम के प्रति सजग ना हो या हमें दिखाई ना पड़ रहे हो। भले ही आप परिणाम को तत्काल बुद्धि के माध्यम से ना समझ सके, लेकिन उसका अनुभव जरूर होगा, चाहे बाद में हो। महर्षि हिरण्य जी ने अनेक उपमाओं में द्वारा योग के वैज्ञानिक एवं तार्किक पक्ष को सिद्ध किया है। क्या किया है? साधु साधु
साधु साधु महाबाहु यन्मां त्वं परिपृच्छसि कथयामि चाते वत्स सावधानो असोधाराय। अर्थ क्या है इस चीज़ का? महर्षि हिरण्य जी ने कहा है कि हे महाबाहु, तुम्हारे प्रश्न के लिए मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ। हे वत्स, तुमने जिस विषय की जिज्ञासा की है उसे मैं तुम्हारे प्रति कहता हूँ, इसको सावधानी पूर्वक ग्रहण करो। इसकी व्याख्या करते हुए राजा को महाबाहु के रूप में जो संबोधित किया गया है, महाबाहु के अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन एक अर्थ है जिसकी भुजाओं में शक्ति हो और जो प्रजा की रक्षा करता हो और उसका पालन पोषण करता हो। यहाँ ब्रह्म ऋषि जो हमारे महर्षि हिरण्य द्वारा एक प्राचीन मान्यता को तोड़ा गया है। इसमें तोड़ा गया है कि उस काल में जो सामान्य धारणा तो यह थी कि सांसारिक एवं गृहस्थों के लिए योगाभ्यास तत्वज्ञान का आत्मज्ञान होना जो इच्छुक होना आवश्यक नहीं था, यह केवल साधु सन्यासियों के लिए योग्य है। लेकिन इस ग्रंथ के स्पष्ट मालूम पड़ता है कि एक राजा उनके पास आते हैं। राजा अपने पद से राजा तो थे ही, गृहस्थ भी थे, साथ ही साथ मुमुक्ष अर्थात मोक्ष की इच्छा रखने वाले भी थे। वे योग की जानकारी प्राप्त करने के लिए आते हैं, योग के अधिकारी। इस मंत्र में बताया गया है कि योग के अधिकारी सभी हैं, साधु साधु महाबाहु। बहुत अच्छा है कि तुम इस मार्ग में आए हो, तुमने इस प्रकार की जिज्ञासा व्यक्त की, क्योंकि योग की शिक्षा एवं व्यक्ति को दी जाती है, उस व्यक्ति को दी जाती है जो स्वयं को जानने के लिए उत्सुक हो, लालायित हो, जो स्वयं को जानने के लिए पुरुषार्थ एवं साधना करना चाहता हो। वही व्यक्ति योगी कहलाता है, जो कि परिभाषा या योग का अर्थ होता है सत्य और तत्व ज्ञान की जो प्राप्ति जो व्यक्ति चाहे, वह गृहस्थ हो चाहे साधु सन्यासी हो, इस प्रकार का लक्ष्य अपने सामने रखता है कि मैं ज्ञानार्जन करूं, अंत गोत्वा सत्य को समझूं, यानी कि वह अपने आप को योगी कहलाता है। योग की एक बहुत ही प्रचलित परिभाषा है जोड़ना, यानी कि चीज़ों को आपस में जोड़ना। तो यहाँ पर जोड़ने का अर्थ है स्थूल और सूक्ष्म को जोड़ना, व्यक्त और अव्यक्त को जोड़ना। योग का संबंध मनुष्य की प्रकृति यानी कि व्यक्तिगत चेतना और ब्रह्मांडीय चेतना से मिलन से होता है। यहाँ का जो अर्थ है वह व्यक्तिगत चेतना और ब्रह्मांडीय चेतना के मिलन से होता है। इस प्रक्रिया में मनुष्य अपने सबसे पहले योगी नहीं साधक बनता है, योगी जाकर के वो बाद में बनता है। जिज्ञासु, साधक, योगी और जीवन मुक्त, ये चार अवस्थाएं हैं। जिज्ञासा तो कभी सभी से मन में उत्पन्न होती है। प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में कभी न कभी सोचता है कि मेरे इस जीवन का उद्देश्य क्या है, कभी लेकिन बहिर्मुखी वृत्ति के कारण वह अपनी इस जिज्ञासा को भूल जाता है। इनमें से कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने उद्देश्य को सामने रखकर साधना करते हैं, वह साधक के समूह में आ जाएंगे। साधना भी अनेक प्रकार के से की जाती है, जिनमें पहली साधना सर्वज्ञात है, धर्माचरण, धर्म का आचरण। योग और तंत्र की ऐसी प्राचीन विद्याओं का प्राचीन जो ज्ञानी थे उन जिनने अपने जीवन की प्रत्येक अवस्था को जानने के लिए, शरीर, मन और बुद्धि को जानने के लिए अलग अलग अभ्यास, अलग अलग विधियां बतलाई जाती थी। योगाभ्यास या तंत्र की पद्धतियों का अभ्यास त्यागी, सन्यासी, साधु ही किया करते थे। गृहस्थ जीवन में साधना का अर्थ केवल धर्म के आचरण और तक ही सीमित नहीं था, जो आज भी समाज में कहीं कहीं दिखाई देता है। यदि आप किसी आदमी से पूछें कि वह तुम साधना करते हो, तो वह कहेगा मैं प्रतिदिन सुबह उठ के अपने इष्ट देवता को सामने 3 अगरबत्तियां जला देता हूँ, दिया जला देता हूँ और 1-2 मंत्र पढ़ के लेता हूँ, यही मेरी साधना है। अगर आप किसी से जाके पूछेंगे ऐसे, तो अधिकतर व्यक्तियों की यही उत्तर आएगी। प्रत्येक मनुष्य अपने मन में यह धारणा है कि साधना का अर्थ धर्माचरण है। योग कहता है कि वह साधना का केवल एक अंग है। यही घोषणा महाभारत, रामायण, योग वशिष्ठ, वेदों एवं अन्य ग्रंथों में भी की गई है। शरीर माध्यम खलुम धर्मा साधनम, यानी कि शरीर के माध्यम से ही मनुष्य अपने धर्मों को साध सकता है। लेकिन अब तक यह बात किसी को समझ में नहीं आई, क्योंकि लोग इस का फिर वही अर्थ निकालते हैं कि ईश्वर प्राप्ति के लिए मनुष्य को शरीर माध्यम से थोड़ा बहुत प्रयत्न करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। लेकिन प्रक्रिया क्या है? जब हम योग अपनाते हैं तभी योगी कहलाते हैं, साधक से योगी बनते हैं। धर्म के आचरण के पश्चात हम योगाभ्यास कहलाते हैं। लेकिन अगर हम वहाँ तक जाने वाले हैं, अगर वहाँ पहुँचना है, अगर हमें योग अभ्यास शुरू करना है, तो कहाँ से शुरू करें, क्या शुरू करें, हम क्या स्टेप लें, क्या हम अपना पहला
कदम उसकी ओर उठाएं, यही इसमें बताया गया पूर्ण रूप से। योग के व्यवहारिक लक्ष्य, यानी कि योग का पहला जो लक्ष्य क्या होता है कि मैं अपने व्यक्तित्व को समझूं जिसमें शरीर, मन और बुद्धि के सम्मिलित है। उसका दूसरा व्यवहारिक लक्ष्य होता है कि मैं अपने अंतरंग शक्तियों को जागृत करूं जो मेरे भीतर हैं। आजकल विज्ञान भी तो यही बतलाता है कि मनुष्य की प्रतिभा पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुई है। मनुष्य अपने मस्तिष्क का केवल 10वां भाग प्रत्येक में लाता है, बाकी 9 भाग सुषुप्त अवस्था में है, जिनका प्रयोग जीवन में कभी नहीं हो पाता। विज्ञान का यह भी मानना है कि यदि हम अपने मस्तिष्क के सभी सुषुप्त भागों को प्रयोग करने लग जाएं, हमारी प्रतिभा का कोई अंत नहीं, कोई सीमा नहीं रहेगी। व्यक्ति मानव से महामानव बन सकता है। यह तथ्य जिसे विज्ञान ने अपने अनुसंधान के पश्चात स्वीकार किया है। इसे योग और तंत्र के बहुत पहले ही कहा गया था कि सुषुप्त अंतरंग शक्तियों को जागृत करना चाहिए, जो कि यह योग का दूसरा व्यवहारिक लक्ष्य होता है। योग का तीसरा व्यवहारिक लक्ष्य क्या होता है? जो हमारा एक योगी होता है, जो साधक होता है, उसका एक तीसरा व्यवहारिक लक्ष्य क्या होता है? समाज की सेवा। हम कुछ सामर्थ्य प्राप्त कर समाज के निर्माण में योगदान दें। इसी बीच साधना अनवरत चलती रहती है। इस प्रकार कर्म और ज्ञान का जहाँ संयम पूर्ण मिश्रण होता है, वही चौथी अवस्था की प्राप्ति होती, जो है जीवन मुक्ति। स्वयं और समाज के लिए किसी कल्याणकारी विषय में विशेष योग्यता प्राप्त करना योगी का लक्ष्य रहता है। राजा चंडकपाली महर्षि हिरण्य जी के समक्ष एक साधक, एक जिज्ञासु के रूप में आते हैं। महर्षि हिरण्य योगी हैं जो उन्हें योग मार्ग का ज्ञान बतलाते हैं। फिर कहते हैं, जो हमारे हिरण्य संहिता का श्लोक नंबर 4 आता है, नास्ति माया सम पापम नास्ति योगात् परम बलम नास्ति ज्ञानात् परो ब्रह्मनुंदकारात् परो रिपुः। अर्थ इसका, इस जो श्लोक का अर्थ है कि माया के समान दुनिया में कोई पाप नहीं और योग के समान दुनिया में कोई शक्ति नहीं। ज्ञान से बढ़कर दूसरा कोई बंधु नहीं और अहंकार से बढ़कर कोई शत्रु नहीं। महर्षि जो हिरण्य जी हैं, योग को समझाते हुए 4 विषयों को चुना है उन्होंने। योग के लिए उन्होंने 4 विषयों का जो है वो चुनाव किया है। पहला विषय माया है। माना है कि माया और पाप, कि दुनिया भर में माया के समान कोई पाप नहीं है। जैसे कि उन्होंने बताया, नास्ति माया समम पापम। माया को पाप इसलिए माना जाता है कि उसका अस्तित्व अस्थाई है, वह असत्य है और अज्ञान का प्रतीक है। जो माया है हमारी, वह असत्य है, अज्ञान का प्रतीक माना जाता है। जब व्यक्ति अज्ञान में रहता है तब माया के वश में रहता है और माया के वशीभूत होकर जीवन में सुख और भोग के पीछे दौड़ता है। सुख और भोग के पीछे दौड़ना और अपने आप को उस दौड़ में भूल जाना, अपने अस्तित्व को भूल जाना पाप का रूप माना गया है। अज्ञान में अपने आप को भूलना पाप माना जाता है। विषयों के में लिप्त हो अपने आप को भूल जाना पाप है। अस्थायी जीवन का अनुभव करके शाश्वत जीवन को भूल जाना पाप है और इसका कारण है माया। इसीलिए महर्षि हिरण्य जी कहते हैं, नास्ति माया सम पापम। माया के समान दुनिया में कोई पाप नहीं है। फिर बोलते हैं योग बल, नास्ति योगात् परम बलम। योग के बराबर में कोई शक्ति नहीं है। योग को उन्होंने शक्ति के रूप में देखा है, जिससे मध्यम जो उन्होंने योग को बताया है, योग को उन्होंने एक हिसाब से एक ऊर्जा बताई है, एक शक्ति बताई है। क्या बताई है वो? कि इसलिए माना जाता है कि उसके द्वारा शक्ति मन, बुद्धि, विचार, व्यवहार, जीवन सबको अपने नियंत्रण में लाया जा सकता है, संयत और संतुलित बनाया जा सकता है। संभवतः दुनिया में ऐसा कोई विज्ञान नहीं है जो शरीर, मन और चेतना के विकास के लिए एक साथ कार्य न करे। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में तो ऐसी विज्ञान के रूप में जो हमें सिखलाते ही नहीं। इस युग में शरीर के विकास के लिए क्या बतलाते हैं? दंड बैठक, प्रातः दौड़ना या व्यायामशाला में जाकर कुछ व्यायाम करना या खेलना आदि। शारीरिक विश्वास या शारीरिक विकास के लिए सामाजिक मान्यता इतनी ही है। मानसिक विकास के लिए कोई पद्धति नहीं है और बौद्धिक विकास के लिए कोई शिक्षा की पद्धति नहीं है। अतः समाज में मानसिक नहीं बौद्धिक विकास होता है। तो शारीरिक रोग को दूर करने के लिए अनेक चिकित्साएं
पद्धतियां हैं, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, ये सब शरीर को पदार्थ समझकर ही इसकी चिकित्सा करती हैं। मानसिक रोग के लिए मनोविज्ञान की ने कुछ ऐसे तरीके निकाले हैं, किंतु ये तरीके अभी तक प्रयोगात्मक स्तर पर हैं, सिद्ध नहीं हुए हैं। संभवतः आधुनिक मनोविज्ञान की विचारधारा 200 वर्ष प्राचीन है। आधुनिक मनोविज्ञान यानी कि फ्रायड और जुंग के समकालीन है। व्यक्तित्व के विकास के लिए समाज में तो शिक्षा मिलती नहीं है। हाँ, भारत में एक जमाना भले ही था जब बालकों को, विद्यार्थियों को व्यक्तित्व विकास के लिए तरीके बतलाए जाते थे, लेकिन आजकल यानी कि आधुनिक जीवन में इसका अब कोई महत्व नहीं रह गया है। आप दुनिया के सभी कोने का चक्कर लगा लीजिए, सभी पद्धतियों को देख लीजिए, आपको ऐसी कोई विधि नहीं दिखाई देगी जो व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहयोग दे सके। महर्षि हिरण्य जी ने इसी कारण कहा है कि दुनिया में योग से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। इसके माध्यम से व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो सकता है। शारीरिक रोग सरल तरीके से दूर किए जा सकते हैं, मानसिक स्तर का विकास किया जा सकता है। बुद्धि की प्रतिभा को जागृत कर हम बुद्धि के क्षेत्र में भी विकास का अनुभव कर सकते हैं। और जब हम अनुभव कर सकते हैं, स्थूल जगत और स्थूल जीवन से संबंधित अनुभव ही नहीं बल्कि स्थूल जगत और स्थूल जीवन में संबंधित अनुभव ही नहीं बल्कि सूक्ष्म आंतरिक अनुभव प्राप्त होता है और हम अनुभव प्राप्त कर सकते हैं और उन अनुभवों का उपयोग कर सकते हैं। ज्ञान नास्ति ज्ञानात् परो बंधु। ज्ञान से बढ़कर दुनिया में कोई मित्र नहीं है, सच्चा साथी ज्ञान है, क्योंकि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी यही एक शक्ति हमारा साथ देती है। एक कहानी है, दो आदमी जंगल से गुजर रहे थे। रास्ते में एक भालू मिला। एक आदमी दौड़कर पेड़ पर चढ़ गया, दूसरा आदमी चढ़ना नहीं जानता था। अचानक उसे ख्याल आया कि मरे हुए शरीर को भालू तंग नहीं करता, छूता भी नहीं है। वह तुरंत जमीन पर लेटकर मरे हुए व्यक्ति का अभिनय करने लग गया, उसका नाटक करने लग गया कि जैसे वह मर गया हो। उतनी ही देर में भालू आया, उसने सूंघा, इधर उधर टटोला। वह आदमी एकदम मुर्दे की तरह से पड़ा हुआ था, उसने थोड़ा सा भी अपने शरीर को हिलने डुलने नहीं दिया। 2-3 मिनट तक भालू ने सूंघा सांघा, इधर उधर पंजे हिलाए, मारे उसे, लेकिन आदमी पर कोई जो आदमी था उसे अपने मन पर नियंत्रण हो चुका था। वह शव की भांति पड़ा रहा। कुछ समय के बाद जो भालू था वो खुद परेशान हो गया। उसने सोचा इसे मारने से क्या लाभ है, तो पहले से ही मरा पड़ा है। यह सोचकर वह अपने रास्ते चला गया। थोड़ी देर बाद पहला आदमी नीचे आया और उसने दूसरे आदमी से पूछा, भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा? तब भालू दूसरे आदमी को सूंघ रहा था, तो उसने खोपड़ी, कान और आदि को जो सूंघा टटोला था, इसलिए पहले आदमी ने जो पेड़ पर चढ़ा था मजाक किया, अरे भालू ने तुम्हें कान में क्या कहा? तो उस दूसरे आदमी ने कहा, भालू ने मुझसे कहा कि ऐसे मित्रों पर कभी विश्वास नहीं रखना जो समय पर तुम्हारा साथ ना दें। यहाँ पर मित्र ना तो साथ दिया है, और क्योंकि यहाँ पे हमने ज्ञान की बात की तो यहाँ पे उसके ज्ञान ने साथ दिया, तो इसीलिए ज्ञान का सच्चा मित्र, आदमी का सच्चा मित्र ज्ञान माना गया है। विशेष से विषम परिस्थितियों में यदि कोई व्यक्ति हमारा साथ ना भी दे, पर हमारा ज्ञान तो हमेशा हमारे साथ देता है। यह ज्ञान अविद्या को दूर करता है, क्योंकि जीवन में जितनी कठिनाइयाँ आती हैं उनका मूल कारण तो हमारा अज्ञान है। योग इस बात को स्वीकार नहीं करता कि मनुष्य को जीवन में योग इस बात को स्वीकार नहीं करता कि मनुष्य अपने जीवन में प्रारब्ध के कारण कठिनाइयों का सामना करता है। योग कहता है कि यदि आपके भीतर क्षमता है तो आप सभी अवस्थाओं में सुखी रह सकते हैं। राजा हरिश्चंद्र ने इतने कष्ट सहे, लेकिन फिर भी वे हमेशा कर्तव्यनिष्ठ रहे, सत्यवादी रहे। इतने कष्ट सहे फिर भी वे हमेशा कर्तव्यनिष्ठ रहे। अतः उनकी कर्तव्यनिष्ठा और सत्याचरण ने ही उन्हें विजयी बनाया। ज्ञान से गौरव की प्राप्ति। शत्रु यानी कि अहंकारात् परो रिपुः। अहंकार हमारे जीवन में सभी दोषों का मूल है। व्यक्ति की एक विचित्र धारणा रहती है, कोई व्यक्ति स्वयं को सर्वगुण संपन्न से नीचे तो समझना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने मन में अपनी एक छवि बनाए रखता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं जानता हूँ, मैं समस्त गुणों से संपन्न हूँ। कार्य हमेशा ठीक होते हैं, मेरे विचार हमेशा ठीक होते हैं, मेरे सिद्धांत हमेशा ठीक होते हैं। सामान्यतः मनुष्यों की में जो प्रवृत्ति होती है आवश्यक ही यही देखी जाती है।
कि वे किसी के सामने झुकते नहीं। यह अहम भाव, यही हमारा भाव जीवन में उनका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है, क्योंकि यह मित्रता में बाधक हो जाता है। यह शिक्षा पाने के भाव, सीखने के भाव को दबा देता है। ऐसे लोग अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार अपने अपने समायोजित नहीं कर पाते। यहाँ पर मालूम पड़ता है कि माया का अर्थ अविद्या या अज्ञान है, जिसके बंधन से हम सब हैं, जिसके बंधन के अंदर हम सब बंधे हुए हैं। माया का व्यवहारिक रूप है संकीर्णता, अहंकार, हमारी विचारधारा जिसे हम सर्वोत्कृष्ट मानते हैं, हमारे सिद्धांत, हमारा जीवन, हमारा अस्तित्व, जिसके कारण हम विषयों और संसार के प्रति आकृष्ट होते हैं। संसार में अपने अस्तित्व को जमाने के लिए व्यक्ति की चेतना विशाल हो, व्यापक हो, तो अहंकार के प्रभाव को भी कुछ हद तक नियंत्रण में रखा जा सकता है। ज्ञान और योग मित्र और शक्ति के रूप में देखे गए हैं। ज्ञान की आवश्यकता आज की आवश्यकता नहीं है। भले ही हम ज्ञान के अन्य रूपों को देखें, लेकिन जिस प्रकार से आदि मानव ने जो जंगलों में एवं पर्वतों में रहते हैं, शिकार करते हैं, अस्त्र शस्त्र का निर्माण किया, भाला, धनुष इत्यादि बनाए, वह भी तो ज्ञान की एक अभिव्यक्ति है। ज्ञान के माध्यम से हमें अपने भीतर सुरक्षा का अनुभव करते हैं, आत्मसंतोष का अनुभव करते हैं, यह अनुभव करते हैं कि हम सभी प्रकार की परिस्थितियों एवं कठिनाइयों का सामना कर पाएंगे। योग की शक्ति या बल के रूप में जो देखा गया है, योग का दूसरा नाम पुरुषार्थ है। योग का दूसरा अर्थ होता है, एक अर्थ होता है जुड़ना, दूसरा अर्थ होता है पुरुषार्थ। जब हम कुछ प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं तो पुरुषार्थ करते हैं। जब वह साधना योग साधना के रूप में परिणत प्राप्ति की अवस्था होती है, उसे हम लोग संबंध जोड़ने की अवस्था है, यानी कि पुरुषार्थ और साधना मनुष्य की शक्तियाँ हैं। तो हमने आज 4 हिरण्य संहिता के 4 श्लोकों के पर बात की। आज इसका पार्ट 1 है और हम जल्द ही अपना दूसरा पार्ट लेकर के आएंगे, क्योंकि अभी हमने 4 के बारे में जो भी हमने पढ़ा और समझा वही है, और बाकी हम इसी पर लेकर के आएंगे। पूरे पार्ट इसी पर होने वाले हैं, पूरी बुक हम इसी पर लेकर के आएंगे इस चैनल पर। तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें चैनल को, और इस वीडियो को सेव कर लें। अगर डाउनलोड करना है डाउनलोड कर लें, किसी को शेयर करना है शेयर कर लें। अगर कोई हमसे अगर इसमें त्रुटि हो रही है तो उसको भी ज़रूर बताएँ, क्योंकि अभी इतना परफेक्ट नहीं हूँ मैं। प्रयास कर रहा हूँ होने का, जल्द से जल्द हो जाऊँगा और अच्छे से हो सके उतना एक्सप्लेन करने का प्रयास करूँगा। अभी तो मैं जैसे हो रहा है वैसे मैं सिर्फ पढ़ के बोल रहा हूँ, फिर मैं प्रयास करूँगा कि इससे पहले मैं खुद पढूँ, फिर आपको शॉर्ट में उसका समझाऊँ, क्योंकि इसमें तो आपका बहुत टाइम जाएगा। लेकिन ये है कि अगर आप योग में रहते हैं तो आपको टाइम में कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि आप अपना टाइम उस जगह पे लगा रहे हैं जहाँ पे आपको कुछ सीखने को मिल रहा है या कुछ जानने को मिल रहा है आपको। जैसे मान लीजिए आपके पास इतनी बड़ी बुक पढ़ने का आपके पास टाइम नहीं है, तो आपने क्या किया, मैं पढ़ रहा हूँ, आप सिर्फ इसे आपने अपने हेडफोन लगा लिया, कुछ भी लगा लिया, आप इसे बस सुन रहे हैं। आवाज़ धीमी कर ली, मैं तेज़ बोलता है थोड़ी सा, क्योंकि अगर मैं बहुत धीमे बोलूँगा तो बहुत टाइम जाएगा इसमें, इसलिए मैं इसको स्पीड में बोल रहा हूँ। और इसको जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी और जितना स्पष्ट हो सकेगा उतना स्पष्ट आप लोगों तक सब पहुँचाने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं फिर अगले भाग में। धन्यवाद।